नजफ की खाक पे जब भी जाया जाता है, दिलों से गम का हर एक बोझ हटाया जाता है। ये वो नगर है जहां नामे अली आते ही मोहब्बतों का एक नया फूल खिलाया जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी मुकद्दस सरजमीन की तरफ कि जहां दामाद रसूल, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, हसन और हुसैन के बाबा हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक मौजूद है। एक ऐसी सरजमीन के जहां बेशुमार सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के कदम मुबारक पड़े, और इस शहर का नाम सुनते ही दुनिया भर के मुसलमानों के दिल अकीदत से भर जाते हैं। जी हाँ, आज हम जियारत करने जा रहे हैं इराक के एक मशहूर और मुकद्दस शहर नजफ की। ये वो शहर है जहां पहुंचकर लाखों जायरीन की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आते हैं। आखिर इस शहर में ऐसा क्या है कि लोग इससे इतनी मोहब्बत करते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहां शहीद किया गया? आपका घर कैसा था और आपको एक वीरान मकाम पर क्यों दफन किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहां वाक़ है? और नजफ में कौन कौन सी ऐसी मुकद्दस और तारीखी जगह हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको इन सब मकामात की सैर करवाएंगे और नजफ के इन राजों से भी पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए बगैर वक्त जाया किए नजफ का ये खूबसूरत और रूहानी सफर शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस शहर का मुकम्मल और ऑफिशियल नाम अल नजफ अल अशरफ है। ये इराक के अहम तरीन शहरों में शुमार होता है और इसकी आबादी तकरीबन 14 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये इराक का 5वां बड़ा शहर है। ये शहर इराक के जुनूब वस्ती हिस्से में वाक़ है और सदियों से मजहबी, तारीखी और इल्मी मरकज की हैसियत रखता है। दुनिया भर से मुसलमान, खास तौर पर शिया मकतबाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं, क्योंकि हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक इसी शहर में मौजूद है। यही वजह है कि नजफ को इस्लामी दुनिया के अहम तरीन ज़ियारती मराकिज में शुमार किया जाता है। नजफ सिर्फ ज़ियारात का शहर ही नहीं बल्कि इल्म का भी एक बहुत बड़ा मरकज है। यहाँ मौजूद हौज़ा अलमिया नजफ दुनिया के कदीम तरीन तालीमी इदारों में से एक है। कई सदियों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तलबा यहाँ आकर तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान, ईरान, भारत, लुबनान, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के हजारों तलबा इस शहर में ज़ेरे तालीम रहते हैं। इसी वजह से नजफ को इल्म व मारिफत का शहर भी कहा जाता है। शहर की ज्यादातर आबादी शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ सुन्नी मुसलमान और ईसाई बिरादरी भी मौजूद है। इराक में तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी रहते हैं, जिनमें से बहुत से लोग तालीम, कारोबार या जियारत के सिलसिले में नजफ और करबला में मुकीम हैं, जबकि बड़ी तादाद बगदाद, अरबिल और दीगर शहरों में भी रहती है। अगर करेंसी की बात की जाए तो यहाँ में इराकी दीनार इस्तेमाल होता है। ये करेंसी पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कमजोर समझी जाती है। एक पाकिस्तानी रुपए तकरीबन 5 इराकी दीनार, जबकि एक इंडियन रुपया तकरीबन 14 इराकी दीनार के बराबर है। हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों जायरीन नजफ का रुख करते हैं। बहुत से लोग नजफ को सिर्फ एक मखसूस मसलक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये शहर पूरी इस्लामी तारीख का एक अहम हिस्सा है। इसकी मसाजिद, तारीखी मकामात और मजहबी विरसा इस्लाम की कई अहम यादों को अपने अंदर समोए हुए हैं। ये है नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शहर से कुछ ही फासले पर वाक़े है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से परवाजें यहाँ आती हैं और पाकिस्तान से भी नजफ के लिए बराह रास्त या कनेक्टिंग फ्लाइट्स दस्तयाब होती हैं। नजफ की मईशत का बड़ा हिस्सा भी जायरीन से वाबस्ता है। होटल, ट्रांसपोर्ट, बाजार और दीगर कारोबार लाखों जायरीन की आमद की वजह से चलते हैं। नजफ इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से तकरीबन 160 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। इसके बिल्कुल साथ एक और तारीखी शहर मौजूद है जिसका नाम कूफा है। नजफ और कूफा के दरमियान फासला सिर्फ 5 किलोमीटर है और आज आबादी के फैलाव की वजह से ये दोनों शहर तकरीबन एक दूसरे से मिल चुके हैं। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो कूफा शहर नजफ से कहीं ज्यादा कदीम शहर है। नजफ में असल आबादी का सिलसिला हजरत अली के रोज़ा मुबारक के बाद शुरू हुआ। पुराने जमाने में इस इलाके के करीब दरियाए फरात की शाखें बहती थीं, जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी और आबादियां कायम थीं। बाद में जब पानी के रास्ते तब्दील हुए तो आबादी कम होने लगी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ के बेशतर लोग हिजरत कर गए। बाद में मुख्तलिफ इस्लामी हुकूमतों और खास तौर पर उस्मानी दौर में शहर की तामीर और तरक्की पर तवज्जो दी गई और नजफ दोबारा एक अहम और आबाद शहर बन गया। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि हजरत अली की शहादत तो कूफा में हुई थी, फिर आपका मज़ार नजफ में क्यों है? इसकी कई वजूहात बयान की जाती हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत अली ने अपनी तदफीन के लिए इसी मकाम की वसीयत फरमाई थी। इस जमाने में नजफ एक खामोश, वीरान और गैर आबाद इलाका था। एक अहम वजह यह भी बयान की जाती है कि आपकी कब्र मुबारक को दुश्मनों की बेहुरमती से महफूज रखा जा सके। बाद में जब लोगों को इस मकाम के बारे में मालूम हुआ तो यहाँ जायरीन की आमद शुरू हो गई और रफ्ता रफ्ता ये दुनिया के अहम तरीन मजहबी मराकिज में शुमार होने लगा।
इसीलिए नजफ को वादी सलाम यानी अमन की वादी भी कहा जाता है। अब चलते हैं हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ा मुबारक की तरफ। दोस्तों, जैसे ही आप रोज़ा मुबारक की तरफ बढ़ते हैं तो इर्द गिर्द की रौनकें देखकर हैरान रह जाते हैं। हर तरफ बाजार, दुकानें और ज़ायरीन की चहल पहल नजर आती है। कहीं कोई खुशबूदार खजूरें फरोख्त हो रही हैं, कहीं खुश्क मेवाजात की दुकानें सजी हुई हैं, तो कहीं मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स ज़ायरीन की खिदमत में मसरूफ हैं। दिन हो या रात, इस इलाके में जिंदगी मुसलसल रवा दमा रहती है। रोज़ा मुबारक की तरफ जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मुख्तलिफ चेक पोस्ट से गुजरने के बाद आपके सामने एक वसी और शानदार सहन आता है। रोज़े के इर्द गिर्द कई बड़े और खूबसूरत दरवाजे बनाए गए हैं और तकरीबन हर दरवाजे के बाहर बाजार और ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इंतजामात मौजूद हैं। इस रोज़े की इमारत अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। इसका सुनहरी गुंबद दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है और सूरज की रोशनी में इसकी खूबसूरती मजीद बढ़ जाती है। इसके वसी सहन में एक वक्त में लाखों ज़ायरीन नमाज अदा कर सकते हैं। जब इंसान इस जगह पहुंचता है तो दिल में एक अजीब सुकून और रूहानी कैफियत पैदा हो जाती है। सहन के अंदर दाखिल होने के बाद एक और खूबसूरत दरवाजा आता है जो रोज़ा मुबारक के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ज़ायरीन इस मकाम तक पहुँचते हैं जहाँ रोज़ा मुबारक की जालियां मौजूद हैं, जिन्हें ज़री कहा जाता है। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन यहाँ खड़े होकर इंतहाई अदब, एहतराम और अकीदत के साथ सलाम पेश करते हैं और दुआएं मांगते हैं। ये वो लम्हा होता है जिसका इंतजार बहुत से लोग बरसों तक करते हैं और जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो जज्बात को अल्फाज में बयान करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं इस जगह की तरफ जहाँ हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया था। नजफ से चंद मिनट के सफर के बाद आप मस्जिद कूफा पहुंच जाते हैं। मस्जिद के इर्द गिर्द छोटे छोटे बाजार, दुकानें और ज़ायरीन की चहल पहल नजर आती है। दोस्तों, मस्जिद कूफा वो जगह है जहां हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे। ये जो आप मकाम देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो पर नमाज के दौरान हमला किया गया था। इस्लामी रिवायात के मुताबिक 19 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी को आप फजर की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए। नमाज के दौरान अब्दुर रहमान बिन मुलजिम नामी खारजी ने आप पर जहर आलूद तलवार से कातिलाना हमला किया और आप शदीद जख्मी हो गए। 2 दिन तक आप जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त करते रहे और फिर 21 रमजानुल मुबारक को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जब ज़ायरीन इस मकाम पर पहुंचते हैं तो उनके दिल गम और अकीदत से भर जाते हैं और बहुत से लोग अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाते। इसी मस्जिद के इहाते में हजरत मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। हजरत मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के करीबी रिश्तेदार और नुमाइंदा थे, जिन्हें वक्ता करबला से कब्ल कूफा भेजा गया था। आपने यहाँ के हालात का जायजा लिया और लोगों से मुलाकातें की, लेकिन बाद में हालात बदल गए और आपको शहीद कर दिया गया। आपके करीब ही हजरत हानी बिन उर्वा रजी अल्लाह अन्हो का मजार भी मौजूद है, जिन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया और इसी राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। अब चलते हैं कूफा में मौजूद मस्जिद सहला की तरफ। ये मस्जिद कूफा से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। ये इस्लामी तारीख की एक निहायत मशहूर और कदीम मस्जिद है। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन यहाँ भी बड़ी तादाद में हाजिरी देते हैं। शिया मकतबे फिक्र के बहुत से लोग ये अकीदा रखते हैं कि इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद ये मस्जिद आपकी क़यामगाह और मरकज बनेगी। ताहम इस बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं और बेहतर इल्म अल्लाह ताला ही के पास है। मस्जिद सहला का माहौल बहुत पुरसुकून और रूहानी महसूस होता है। यहाँ आने वाले लोग नवाफिल अदा करते हैं, दुआएं मांगते हैं और इबादत में वक्त गुजारते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान की तरफ, जिसे वादियुस्सलाम कहा जाता है। वादियुस्सलाम का मतलब है अमन की वादी। ये अजीम कब्रिस्तान नजफ अशरफ में वाक़ है और हजरत अली के रोज़ा मुबारक के करीब ही मौजूद है। जब इंसान इस वसीओ अरीज कब्रिस्तान को देखता है तो हैरान रह जाता है। जहाँ तक नजर जाती है कब्रें ही कब्रें दिखाई देती हैं। बाज अंदाजों के मुताबिक यहाँ 60 लाख से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं और कहा जाता है पिछले 1400 सालों से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, वादियुस्सलाम शिया मकतबे फिक्र के लोगों के लिए खास रूहानी अहमियत रखता है। इसी वजह से इराक के अलावा ईरान, लुबनान और दुनिया के दीगर ममालिक से भी बहुत से लोग अपने अजीजों की तदफीन यहाँ करवाने की ख्वाहिश रखते हैं। इराक जंग के दौरान ऐसे दिन भी आए जब रोजाना सैकड़ों अफराद को यहाँ दफन किया जाता था। आज भी दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन इस तारीखी और रूहानी मकाम की ज़ियारत करते हैं
और अपने मरहुमीन के लिए दुआएं करते हैं। नजफ का मौसम भी खासा मुनफरिद है। गर्मियों में यहाँ दर्जाए हरारत अक्सर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में मौसम निस्बतन खुशगवार हो जाता है। इसी वजह से ज्यादातर ज़ायरीन सर्दियों और बहार के मौसम में यहाँ आना पसंद करते हैं। नजफ के बारे में एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। चूंकि ये शहर सहराई इलाके के करीब वाक़ है, इसलिए साल के बेशतर दिन मौसम खुश्क रहता है। बाज़ औक़ात कई माह गुजर जाते हैं और बारिश नहीं होती। नजफ की गलियों में चलते हुए आपको रिवायती अरब सकाफत भी नजर आएगी। बहुत से मकामी लोग अब भी अरबी लिबास यानी दिशदाशा और अबाया पहनना पसंद करते हैं। इराकी चाय यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा है और लोग दोस्तों के साथ बैठकर घंटों चाय पीते और गुफ्तगू करते नजर आते हैं। नजफ में आपको रिवायती इराकी खानों की भरमार नजर आएगी। यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खाना कूजी है, जिसमें खुशबूदार चावल और नरम गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कबाब, बिरयानी नुमा इराकी चावल और मुख्तलिफ किस्म के शोरबे भी बहुत शौक से खाए जाते हैं। दोस्तों, इराक खजूरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए नजफ के बाजारों में भी आपको दर्जनों अक़साम की खजूरें देखने को मिलेंगी। बहुत से ज़ायरीन यहाँ से खजूरें, खुश्क मेवाजात और मकामी मिठाइयाँ बतौर तोहफा खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। नजफ में पाकिस्तानी, ईरानी, लिबनानी और अरब खानों के रेस्टोरेंट्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खास तौर पर रूज़े हजरत अली के इर्द गिर्द के इलाकों में दिन रात खाने पीने की रौनक लगी रहती है। दोस्तों, अगर आपने 40 वॉक के बारे में सुना है तो ये भी नजफ से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमाआत में से एक है। हर साल लाखों ज़ायरीन नजफ से करबला तक का सफर करते हैं। ये रास्ता तकरीबन 80 किलोमीटर तवील है। कुछ लोग पूरा सफर पैदल तय करते हैं, जबकि कुछ लोग रास्ते का कुछ हिस्सा गाड़ी और कुछ हिस्सा पैदल चलते हैं। इस पूरे रास्ते में जगह जगह मौक़िफ़ कायम किए जाते हैं, जहां ज़ायरीन को मुफ्त खाना, पानी, चाय, रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। हैरान कुन बात यह है कि लाखों लोगों की खिदमत रज़ाकाराना तौर पर बिल्कुल मुफ्त की जाती है। रास्ते में हर तरफ खिदमत, मोहब्बत और मेहमान नवाजी का एक मुनफरिद मंजर देखने को मिलता है। बहुत से लोग साल भर सिर्फ इस मकसद के लिए तैयारी करते हैं कि 40 के दिनों में आने वाले ज़ायरीन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा नजफ का सफर। हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो में एक नई जगह, नई तारीख और नए हकायक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।